सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार का है दिन, मंडे 11 मई 2026, 11 मई 2026 और प्री मार्केट अपडेट की तरफ लेकर चलता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम लोगों को, भारतीयों को अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि वही जो गोल्ड, हमारी आदत है सोना खरीदने की, हालांकि आजकल तो बहुत ही महंगा हो गया, उसको नॉन एसेंशियल गोल्ड जो है उसको लगभग साल सवा साल तक तो अगर परचेज को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि रिजर्व्स में तो ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। रिड्यूस कीजिए एडिबल ऑयल, मतलब कि जो ये एडिबल ऑयल खाते हैं ना, ये जो रिफाइंड ऑयल है, इवन हमारे यहाँ तो कोकोनट ऑयल और जो सरसों ऑयल है उसको भी एज अ लाइक एडिबल यूज़ किया जाता है। तो उन सब पर भी उन्होंने कहा कि कम कम कीजिए, उनका भी जो कंजम्पशन है वो कम कीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेज भी कम कीजिए और फॉरेन वेडिंग्स जो हो रही हैं, फॉरेन ट्रैवल्स जो हो रहे हैं, इनको कम कीजिए। उन्होंने कहा चूज कीजिए डोमेस्टिक टूरिज्म, यहीं पे सेलिब्रेट कीजिए अपनी वेडिंग्स, यहीं पे अपने जो बर्थडे पार्टीज, अपने घूमना फिरना है वो इंडिया में ही सेलिब्रेट कीजिए। उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई ये इस चीज़ का इम्पैक्ट है, ये जो वॉर हुई है ईरान और यूएस की वॉर जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले तक हम यही कह रहे थे कि भाई जब ये सरकारें बन गई, जो ये बंगाल की सरकार बन गई, तो उसके बाद असर देखने को मिल जाएगा। आपने पीछे देखा ही था 993 रुपये जब इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए थे, तो क्या अब बारी आ गई है कि एलपीजी सिलेंडर जो घरों में हमारे एलपीजी सिलेंडर है उसके भाव भी बढ़ेंगे? क्या बारी आ गई है कि अब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे? क्या बारी आ गई है कि जो गोल्ड ड्यूटी है वो बढ़ने वाली है? आपको क्या लगता है? जरूर नीचे लिखकर कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों, अब ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जब ये सिर्फ और सिर्फ सरकार कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, सब दिखावट का एक मुखौटा है, एक फसाड है। इलेक्शंस तक सब कुछ ऐसे चल रहा होता है जैसे कुछ और है, उसके बाद तुरंत सब कुछ बदली हो जाता है। एनीवेज, चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज कहीं कोई नतीजे तो नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आज नतीजे आने हैं, 11 मई को नतीजे आने केनरा बैंक के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, इंडियन होटल्स कंपनी, एबट इंडिया, यूपीएल, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी, सेरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, आनंद राज के भी नतीजे आज ही आने हैं। पीवीआर आईनेक्स, जी हाँ वो फिल्मों वाला जो है, उसका भी आज ही नतीजा आना है। जीई पार इंडिया और हेरिटेज फूड्स जैसे स्टॉक्स के भी आज ही नतीजे आने हैं। कल आपको मालूम है मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और कल भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं, जिनमें से प्रमुख हैं द टाटा पावर कंपनी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, टोरेंट पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बर्जर पेंट्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइजर, स्टिगेलिटी, एमटार टेक्नोलॉजीज, कोहांस लाइफ साइंसेस के भी कल नतीजे आने हैं। अगर बात करूं एफआईआईज और डीआईआईज की, तो शुक्रवार को 4110 करोड़ के कैश में नेट सेल में 4110 करोड़ के नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। डीआईआईज 6748 करोड़ के नेट बाय में, 6748 करोड़ के नेट बाय में घरेलू संस्थागत निवेशक जरूर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, एफआईआईज की, तो एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में क्लियर पता चलता है कि एफआईआईज शुक्रवार को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच कर गए हैं, निफ्टी फ्यूचर्स को भी वो बेच कर ही गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा ही है और मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच कर ही गए हैं। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि भला ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अभी भी वो ताकत नहीं दिखा रहे, अभी भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मत भूलिए मिड कैप निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऑल टाइम हाई, हर रोज एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है।
चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से चल सकती है आज की मार्केट। और सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 24,176 पर क्लोज हुआ, 24,176 पर क्लोजिंग हुई थी। तो 24,253 जो कि शुक्रवार का हाई था, उसको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। जब तक 24,253 के ऊपर हम टिकेंगे नहीं, मैंने ये नहीं कहा चलेंगे तो कोई बात नहीं, चलेंगे तो उसके बाद ही टिकेंगे। जब चलेंगे तो उसके बाद अगर टिकते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई बड़े गैप अप पे एकदम तुरंत कूदना नहीं है बाइंग में, सोच समझ के कूदते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई बाय करने से पहले कम से कम आधा घंटा, 15 स्टार्टिंग में ही अगर कुछ हो जाए तो 15-20 मिनट, आधा घंटा रुका करो, उसके बाद सोचा करो क्या करना है। एनीवेज 24,253 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाते हैं तो अपसाइड का रुख होगा 24,303 का, 24,303 का लेवल दिख सकता है जी। 24,303 के ऊपर निकले तो 24,352, 24,352, 24,395, 24,395, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,442, 24,442, और उसके ऊपर 24,481 से 24,500, 24,481 टू 24,500। बुल्स विल बी वेरी हैप्पी कि भाई अगर ऐसे लेवल्स आ जाते हैं, मैं भी खुश होऊंगा। हर कोई खुश होता है भाई जिसका पोर्टफोलियो है। और आजकल तो खैर पोर्टफोलियोज भी अब तो ग्रीन में ऊपर वाले के दया से आने लग गए हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई खुश होता है जब ग्रीन में जलती है। कई लोग कहते हैं, कई मुझे कहते हैं नहीं साहब आप तो बुल लो। अच्छा भाई क्यों बुल लूं? मेरे को तो भाई पैसा बनाना है, चाहे इधर बने चाहे उधर बने। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे कि भाई पोर्टफोलियो तो भाई हर किसी को ग्रीन चाहिए, और हर किसी का पोर्टफोलियो अपना अपना होता है। और इवन कई लोग, जब मैं बात करता हूं कि भाई डाउन साइड के लेवल्स हैं, तो कहते हैं नहीं ये तो बियर है। अरे भाई बियर भी बनना है, बुल भी बनना है। जिधर पैसा बनता है उधर पैसा बनाना है, इसीलिए तो सेटअप बना हुआ है ना। सेटअप जो आप लोगों ने, कई लोगों ने सीखा है, जिसको मैंने काफी बार सिखाया आप लोगों को, तो इसीलिए तो बना हुआ है। सेटअप क्या कहता है कि अगर पिछले दिन के लो के नीचे जाते हैं, 24,126 के नीचे जाते हैं, त्रहिमाम मच जाएगा। 24,096, 24,096 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 24,056, 24,058, माफ कीजिए 24,058, और 24,058 के नीचे गए तो 24,022, 24,022, और भाई वो टूटा तो 24,000 के नीचे। बियर्स डांस करेंगे, बियर्स वहां पे डांस करना शुरू करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। अच्छा एक और चीज बता दो, निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, तो कुछ भी होल्ड करके लेके जाना निफ्टी 50 का, खतरे से खाली नहीं होगा। आज की आज में वो सौदा काट के जाना ही बेहतर रहता है। बाकी आप मानने वाले किसकी हो, कौन किसी की सुनता है प्रभु, बस सबको होल्ड करके जाना है। क्योंकि जब तक आप होल्ड करके नहीं जाते, जब तक आपकी नींदें नहीं उड़ती, तब तक आपको चैन कहाँ है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो कि काफी कमजोर दिख रहा है, 55,310, 55,310 पे क्लोजिंग हुई थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ निफ्टी बैंक में थोड़ा इशू है। एनीवेज 55,310 पर क्लोज जरूर हुआ है। 55,541, 55,541, इस लेवल के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 55,541 के ऊपर लेवल आ सकता है 55,660 का, 55,660 का, और 55,660 के ऊपर निकले तो 55,797, 55,797 शुक्रवार का, फ्राइडे का हाई है जी 55,797, यानी कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है जी हाँ। लेकिन अगर इसको पार किया तो 55,902, 55,902, और वो पार हुआ तो 56,000 वो टेस्ट करना हमारा बैंक निफ्टी जा सकता है। 56,000 को टेस्ट करने हमारा बैंक निफ्टी जा सकता है। वहीं हमारी क्लोजिंग 55,310 पे है, यहां से 110 पॉइंट नीचे, दैट इज 55,200, 55,200 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो वो टेस्ट करने जा सकता है फ्राइडे के लो को, 55,062, 55,062 को, और अगर वो भी टूटा तो 54,916, 54,916। Below that, we might be able to see 54,774, 54,774, 775 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है जी। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की कि निफ्टी मिड कैप जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई लगाता हुआ जा रहा है। शुक्रवार को भी उसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया जो था 14,590,
सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज एक और नया ऑल टाइम हाई निफ्टी मिड कैप लगा सकता है क्या? जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अब जब तक हम 14,590 देखिए 14,491 पर क्लोज है, इससे 100 पॉइंट ऊपर आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है। अब मैं भी यही कह रहा हूं जब तक 14,590 के ऊपर नहीं जाता। क्यों कह रहा हूं भाई? एक तो ये तरीका हो गया कि 100 पॉइंट ऊपर के निकल जाए, तब क्यों? कारण उसका एक है कि भाई पिछले दिन का हाई है, ऑल टाइम हाई है। दूसरा, तीसरी चीज ये है कि अब यहां से आपने अगर देखा तो डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स FII इसको कह रहा है बेच के गए हैं, तो इसलिए 14,590 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और उसके ऊपर निकले तो 14,631, 14,631, 14,668, 14,668, 14,700, 14,700। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि यहां से शॉर्ट कर देना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा वो भी सुन लीजिए। क्योंकि इस समय बाय ऑन डिप्स की स्थितियां बनी हुई है निफ्टी मिड कैप पे। शॉर्ट करना शायद खतरनाक हो सकता है। सभी डेमास के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो कोई डिप्स आते हैं तो वहां पे बाइंग आने का चांसेस ज्यादा अच्छे खासे रहते हैं। तो डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक 14,460, 14,459 जो है, 14,459, 14,460 जो कि पिछले दिन का लो है, जब तक वो कटेगा नहीं नीचे के लिए, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,410, 14,410 का लेवल उसके नीचे दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 14,377, 14,377 एंड बिलो दैट यू माइट बी एबल टू सी 14,326, 14,336। अब पहले सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो BSE सेंसेक्स 77,328, 77,328 का क्लोज। 77,328 का अगर क्लोज है तो 77,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। 77,500 के ऊपर चलें टिकें तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,670 की और तरफ जाते हुए देख पाएंगे हम BSE सेंसेक्स को। 77,670 के ऊपर गए तो 77,857, 77,857 और वो भी पार हुआ तो 77,946, 77,946, 947। 50 डेमा है जी यहाँ पे स्थित। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहीं पे स्थित है जी, 77,946 से 78,000, 78,000 पे कॉल राइटर्स का जोन है। सबसे बड़े कॉल राइटर्स जोन को, सबसे बड़े रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो सबसे बड़ा नहीं हुआ, पर बड़े रेजिस्टेंस को हम टेस्ट करते हुआ देख पाएंगे। ऑन द डाउन साइड 77,146 इज द लो ऑफ फ्राइडे। 77,146 के नीचे अगर जाना शुरू किया, जो कि लो है शुक्रवार का, इसके नीचे जाना शुरू किया तो 77,015, 77,015 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो भाई दोस्तों मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो कि हमको लेके जा सकता है 76,805 की तरफ, 76,805। और अगर वो भी टूटा तो 76,639, 76,639 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,500, 76,473, 76,473 टू 76,500 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी BSE सेंसेक्स पे। चलिए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आजकल पैसा अच्छा खासा दे रहा है, ये दे रहा है भाई पैसा, किसी भी साइड दे पैसा देता है ये। अगर हम बात करेंगे इसकी तो भाई यहाँ पर 26,011 पे क्लोज हुआ है, वीक क्लोज हुआ है, ठीक है, बैंकिंग क्लोज वीक हुआ है, सब जगह से क्लोजिंग वीक थी, तो अब यहाँ पर भी क्लोजिंग वीक ही है। 26,115, 26,115 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,115 के ऊपर लेवल आ सकता है 26,175, दैट इज 26,175। 26,175 भी पार गया तो 26,240, 26,246 और वो कूदा तो 26,353 जो कि शुक्रवार का है, एक बार फिर से हो सकता है टेस्ट। ऑन द डाउन साइड 25,953 जो पिछले दिन का लो है, इंपॉर्टेंट रहेगा जी। अगर वो कट गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। 25,875 तक के लेवल दिख सकते हैं, 25,875। और अगर वो भी टूटा 25,828, 25,828 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,764, 25,764, 765 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी फिन सर्विस दिखाई दे सकते हैं जी। अच्छा दोस्तों, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो कोई भी होल्ड करके, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी होल्ड करके जाना समझदारी ऑप्शंस ट्रेड में नहीं होगा, क्योंकि आज रात को जितना प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा वो आप समझ ही सकते हैं। बाकी इतना याद रखिएगा कि भाई वो लड़ाई जो है ना US ईरान के भी बिल्कुल शांत पड़ी है, और अगर वो शांत पड़ी है तो हमारा विक्स भी जो है वो भी अब शांति की ओर जा रहा है। तो अब धीरे धीरे
वो सेटल हो रहा है, और अगर वो सेटल ऐसे होता रहा, धीरे धीरे शांत होता रहा, तो प्रीमियम ईटिंग ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 1, वॉलेटिलिटी अब कम हो रही है, तो जब प्रीमियम मीटिंग वॉलेटिलिटी कम हो रही है, प्रीमियम मीटिंग ज्यादा होगी, तो ऑप्शंस ट्रेडर को, यानी कि ऑप्शन ट्रेडर नहीं, ऑप्शन बायर को पैसा भी अब थोड़ा उस जैसा नहीं मिलेगा जैसे पिछले 1-1.5-2 महीने में मिला है, क्योंकि बहुत तेजी से अप डाउन होती थी मार्केट, तो उसमें मिलता था। तो यहां पर थोड़ा पैसा अब धीरे मिलेगा, इसलिए पोजीशन अपनी हल्की रखनी है, बिल्कुल जितना हल्का हो सके उतना हल्का रखिएगा। एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, कई लोग एवरेजिंग के चक्कर में पड़े जाते हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट पता क्या है, अब ये भी नहीं कोई कह सकता होगा कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो भी ट्रेड लेना है, जो भी ऑप्शन लेनी है, वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी लेना है। ये नहीं, लेट अस से अगर कोई मार्केट या कोई भी इंडेक्स जो है वो मान लिया 24,150 के आसपास चल रहा है, 24,150 के आसपास चल रहा है, तो आप पता चला 24,400 की कॉल ले रहे हो, या फिर 23,800 की कॉल पुट ले रहे हो, 23,800 की पुट, वो बिल्कुल आउट ऑफ द मनी है। अगर 24,150 के आसपास चल रहा है तो ठीक है, 24,150 की कॉल ले लो, 24,200 की पुट ले लो, वो समझदारी होती है किसी भी इंडेक्स। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आपको इन द मनी ही कॉल या पुट लेनी होती है, वही बेहतर रहता है, उसी में पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। और कहीं ना कहीं भाई स्टॉप लॉस भी रखा करो। कुछ नहीं समझ में आता तो अगर आपने कोई इन द मनी ट्रेड ले रखा है, तो जैसे ही वो आउट ऑफ द मनी होता है, कम से कम तब तो समझ जाया करोगे अब ये आउट ऑफ द मनी हो गया, तो अब इसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। और वैसे भी 15 से 20 मिनट में अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता ना किसी ट्रेड में, खास करके ऑप्शंस ट्रेड में, तो चांसेस ये होते हैं कि उसमें 99% चांसेस, मैंने तो ये देखा है कि अगर पहले 15-20 मिनट में मुझे प्रॉफिट नहीं होता, तो उसके बाद उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होना होता, तो मैं उसमें से निकल जाना ही बेहतर समझता हूँ। हालांकि आप लोग कई कहोगे अरे सर 15 मिनट में तो अगर हमारे अगेंस्ट चली जाए मार्केट तो हम तो बर्बाद हो लेते हैं, हम बैठे रहते हैं। तो बैठे रहते हो तो फिर बैठे रहते हो, ठीक है ना। अब दिल्ली से मुंबई की तरफ अगर ट्रेन ने जाना है और आप उस ट्रेन में, बैठना तो दिल्ली टू बॉम्बे की ट्रेन में था, लेकिन आप गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गए जो कि दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद एक सब्जी मंडी स्टेशन आता है, आप वहां पे उतर जाओगे, ठीक है। ये थोड़ी है आपको कि नहीं अब अमृतसर तक इसी ट्रेन में चलते हैं और फिर अमृतसर से घूम के फिर जाएंगे वापस, दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो बेटर यही था कि उस यहाँ से अगर नई दिल्ली से चले थे तो सब्जी मंडी उतर जाते, वापस वहां से जल्दी से तुरंत दूसरी कोई ट्रेन अगर नई दिल्ली की तरफ जा रही होती जाते, ठीक है, तो उसी ट्रेन को अगर पकड़ पाते तो अच्छा है, नहीं तो कोई दूसरी उसके पीछे जो ट्रेन जा रही थी उससे चले जाते। दैट इज द ओनली सोल्यूशन, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। बट आपको तो बस बैठे रहना है, बैठे मत रहा करो हर ट्रेड में। चलिए दोस्तों, कल के लिए कुछ होल्ड करके मत जाइएगा। और हाँ, 8 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया रजिस्टर तो लास्ट डे टू रजिस्टर है आज, क्योंकि अब मेरे ख्याल मैंने कल लिस्ट भी जारी कर दी है ग्रुप में, तो अब तो मेरे ख्याल 2 या 3 सीट्स बची हुई हैं, तो आज लास्ट डे टू रजिस्टर है, कर लीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो डेल्टा एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर्स करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए मैंने नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं शुरू। अगर आप अकाउंट खोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो स्क्रीनशॉट जरूर हमारी टीम को भेज दीजिएगा, नंबर नीचे दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, और आपको हमारी टीम जो है वो ग्रुप में एंट्री दे देगी व्हाट्सएप ग्रुप में। कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूंगा। हाँ, अब 8 तारीख वाला जो बैच है, अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं और कोई जानकारी लेना चाहते हैं अगर उसकी, तो हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नीचे मैसेज का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।